दोस्तों तारीख थी 30 जनवरी 1948। शाम के तकरीबन 4:30 बजे थे। जगह थी बिरला हाउस। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी मिलकर देश की नई दिशा और आर्थिक हालातों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान गांधी जी को समय का पता ही नहीं चला और जब उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तब 5:15 हो चुके थे। गांधी जी को तुरंत याद आया कि आज तो उन्हें प्रार्थना सभा में लोगों से मिलने जाना था। तभी गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से विदा लेते हुए सभा की ओर रुख किया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक शख्स दिखाई दिया जो उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गांधी जी की ओर देखा और उनसे प्रणाम करके उनके पैर छुए। गांधी जी को यह सब आम लग रहा था, क्योंकि लगभग इसी तरह कई लोग उनका आदर सम्मान करते थे। लेकिन तभी उस शख्स ने एक छोटी सी पिस्टल निकाली और उसमें से एक के बाद एक कुल 3 गोलियां गांधी जी की छाती पर चला दी। आसपास कोई भी समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ और गांधी जी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, हे राम, जो उनके मुख से निकलने वाला आखिरी शब्द भी बन गया, क्योंकि इसके बाद वो तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों बता दें कि उनको मारने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे था, जिसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर गांधी जी की हत्या का ये प्लान बनाया था। लेकिन नाथूराम गोडसे, जो खुद अपने आप को एक देशभक्त कहता था, उसने गांधी जी को क्यों मारा? आखिर नाथूराम गोडसे गांधी जी से इतनी नफरत क्यों करता था? और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारने के बाद उनके बारे में कोर्ट में क्या कहा? चलिए दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको बताते हैं। दोस्तों, जब 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस से निकलने के बाद गांधी जी जा रहे थे, तब गोडसे ने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई। अब क्योंकि ये गोलियां काफी पास से चलाई गई थीं, इसलिए 2 गोलियां तुरंत गांधी जी के शरीर को पार करके पीछे से निकल गईं, जबकि एक गोली उनकी हड्डियों में फंस गई थी, जिसके बाद काफी ज्यादा खून बहने के कारण गांधी जी कुछ ही सेकंड्स में बेहोश होकर गिर जाते हैं। और जब तक उन्हें बिरला हाउस में देखभाल के लिए ले जाया जाता है, तब तक गांधी जी की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि गांधी जी को गोली मारने के बाद भी नाथूराम गोडसे भागा नहीं था, बल्कि वो वहीं खड़ा होकर सारी आप बीती देख रहा था और पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन पुलिस से पहले वहां जमा भीड़ ने नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया, जिसके बाद भीड़ ने उसे लाठी डंडों से खूब पीटा, जिसके कुछ समय बाद वहां पुलिस पहुंची और उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें कुल 8 आरोपियों का नाम आया। इसमें नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे, दिगंबर बड़गे और उनका नौकर शंकर किस्तैया थे। कोर्ट द्वारा नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुनाई गई। गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे, दिगंबर बड़गे और शंकर किस्तैया को उम्र कैद की सजा मिली, जिसके बाद इस केस को दोबारा पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और 21 जून 1949 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया। हाई कोर्ट ने शंकर किस्तैया और दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे को रिहा कर दिया, लेकिन बाकियों की सजा को बरकरार रखा, जिसके बाद आजाद भारत में 15 नवंबर 1949 को पहली बार 2 लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया, जो कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर नाथूराम गोडसे गांधी जी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करता था। दोस्तों, नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे के बारामती में हुआ था। गोडसे के बारे में कहा जाता है कि गोडसे अखंड भारत का एक कट्टर सपोर्टर था और ज्यादातर भारतीयों की तरह उसके लिए भी भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि भारत माता है। इसलिए गोडसे ये कभी नहीं चाहता था कि जिस भारत को वो भारत माता कहता है, उसकी उसी मां के बंटवारे के नाम पर 2 टुकड़े किए जाएं। लेकिन जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, तभी से गोडसे की नजर में कांग्रेस और खास तौर पर गांधी जी उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे।
वो जब भी गांधी जी के बारे में सुनता तो उसका खून खौल पड़ता, क्योंकि गोडसे की माने तो गांधी जी चाहते तो भारत के बंटवारे को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के जन्म का साथ दिया और अखंड भारत के 2 टुकड़े करने में मदद की। अपनी पेशी के दौरान कोर्ट में गोडसे ने कहा था कि गांधी जी ने पहले जो देश की सेवा की थी उसका मैं भी सम्मान करता हूं, लेकिन जनता को धोखा देकर पावर लेना और जिस भूमि को हम मां की तरह पूजते हैं उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। मेरी नजरों में गांधी ने देश को भेदा है, और क्योंकि उनके अपराधों के लिए दंड के लिए कोई कानून या न्यायालय मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुद दंड देते हुए गोली मारी। और मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी जो चाहते थे वो करने में असफल रहे, क्योंकि उनके कारण अखंड भारत के टुकड़े हुए, जिसमें करोड़ों हिंदुओं को पलायन और तबाही का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बल्कि कोर्ट में गोडसे ने सभी के सामने कहा कि मुझे अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। मैं भी पहले गांधी की तरह अहिंसा में ही विश्वास करता था, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि सम्मान, कर्तव्य और अपने देश के लिए हमें कभी कभी अहिंसा के सिद्धांत को छोड़ना पड़ता है। अंत में गोडसे ने कोर्ट में कहा कि मैं चाहूंगा कि जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से ना बहे तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन ना किया जाए। गोडसे के बारे में कहा तो ये भी चाहता है कि गोडसे हमेशा से गांधी जी से इतनी नफरत नहीं करता था, बल्कि 1930 तक तो गोडसे ने गांधी जी को सपोर्ट भी किया और उनके अहिंसा के संदेशों को देश में फैलाने में भी मदद की। लेकिन गांधी जी के पास जैसे जैसे पावर हाथ में आती गई, उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए जो गोडसे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, क्योंकि गोडसे का मानना था कि गांधी जी के ये फैसले देश में मौजूद बहुसंख्यक हिंदू समाज के विरुद्ध हैं। इसके बाद से धीरे धीरे गांधी जी के बारे में गोडसे के विचार पूरी तरह से बदल गए, और जब अखंड भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं से बिना पूछे भारत माता कही जाने वाली देवभूमि को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, उसके बाद से तो गोडसे ने यह तय कर लिया कि गांधी केवल हिंदू विरोधी ही नहीं बल्कि देश विरोधी भी हैं। इसका एक उदाहरण देते हुए गोडसे कोर्ट में देश के बंटवारे के बाद हुई एक घटना का भी जिक्र करता है, जिसमें जब पाकिस्तान को भारतीय रिजर्व बैंक से 75 करोड़ दिए जाने थे, तो उसमें से शुरुआत में 20 करोड़ पाकिस्तान के बनने पर ही भारत सरकार द्वारा दिए गए, लेकिन बाकी बचे 55 करोड़ को जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पाकिस्तान को देने से मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद हिंदुओं पर आत्मघाती हमले और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में कर रहा था। लेकिन उस समय भी गांधी जी भारत के सपोर्ट में आने की बजाय पाकिस्तान के सपोर्ट में आए और जवाहरलाल नेहरू और भारत सरकार से कहा कि अगर वो पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो नाथूराम गोडसे और गांधी जी की विचारधारा में काफी बड़ा अंतर था। दोनों ही अपने देश का भला चाहते थे, लेकिन नाथूराम गोडसे ने जो किया वो भी सही नहीं था। हालांकि कोर्ट में दी गई गोडसे की गवाही ने उस समय ज्यादातर भारतवासियों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, और आज भी उसकी ये बातें युवाओं को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके गलत किया या सही? अपनी राय हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।